Hi everyone and please welcome to the platform of Shraddha Legal Star, that too with GST updates. As I already mentioned कि भाई on 1st May 2021 specific notifications आए थे जिनकी वजह से क्या हुआ था, ड्यू डेट्स में एक्सटेंशन, लेट फीस और इंटरेस्ट के केस में मिल गया आपको वेवर। तो ये सारे एक्सटेंशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है रिटर्न्स की फाइलिंग पे, टैक्स पेयर्स पे और साथ ही आईटीसी क्लेम करने के कॉन्टेक्स्ट में। Well guys, if you are new to our platform, kindly subscribe it and press the bell icon for all important GST concern updates जिनके notification timely basis पे आप तक पहुंचते रहेंगे। So without wasting a penny second, let's begin with the session। साथ ही एक important update, अगर आप 30 मई 2021 के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि ई इनवॉइसिंग पे बेस्ड होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7393977569 पे। इस नंबर पे जाके आप हमारे साथ इसका लिंक ले सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इस सेशन के लिए। So guys, here you can see onto the desktop कि due dates का extension आया and that too ये आया from 1st May 2021 via notification number 10, 11, 12, 13 and 14 notifications आए और इनके अंतर्गत due dates का extension हुआ। GSTR 1 ले लीजिए, GSTR आपका 3B ले लीजिए, GSTR further 4, 5, 6, 7 multiple of the GST returns के अंतर्गत आपके due dates का extension हुआ है। तो ये ड्यू डेट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में भी शो कर जाएगा इसका लिंक, आप वहां से भी ले सकते हैं। फर्दर तो आज मैं इंपॉर्टेंटली ये बताने वाली हूँ कि ये जो ड्यू डेट का एक्सटेंशन हुआ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हर एक रिटर्न फाइलिंग के कंसर्न में, इसलिए ये वीडियो देखना आपको ज्यादा जरूरी है। और अल्टीमेटली ये जो एक्सटेंशन आया है तो क्या हमें एक्सटेंडेड डेट पे ही अपने रिटर्न की फाइलिंग करनी है या उससे पहले कर लेनी है या उस समय तक कर लेनी है, क्या स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। क्या हम वो उस अंत समय का वेट करेंगे जब जिस दिन हमें एक्सटेंशन मिला है, या हमें टाइमली बेसिस पे उस रिटर्न की फाइलिंग कर लेनी है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप देखिए। सिले अगर हम यहाँ पे जीएसटीआर 1 और आईएफएफ के कंसर्न में बात करते हैं तो आप जीएसटीआर 1 अगर हम मंथली फाइलर हैं, यू आर अ नॉर्मल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर और मंथली रिटर्न की फाइलिंग करते हैं, तो ड्यू डेट जो थी वो 11 मई 2021 थी। हर महीने में आप 11 तारीख को ही अपने जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करते हैं। तो अप्रैल के कंसर्न में अगर बात की जाए तो 11 मई 2021 इसकी डेट पड़ जानी थी। ये डेट एक्सटेंड होकर 26 मई 2021 रख दी गई। बात क्लियर है। फर्दर अगर आईएफएफ के कंसर्न में बात की जाए तो आईएफएफ बेसिकली वो लोग फाइल करते हैं जिन्होंने खुद को क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर रजिस्टर किया है और दे आर द क्वार्टर फाइलर्स। आप क्वार्टर की फाइलिंग करते हो तो उन लोगों के लिए आईएफएफ फर्निश करना जरूरी होता है, जिससे आपके सामने वाली पार्टी आईटीसी टाइमली बेसिस पे कंप्लाई कर पाए। तो ये ऑप्शनल है, हालांकि अगर आप इसकी फाइलिंग कर रहे हो तो आईएफएफ अगर आप फर्निश करते हो तो हर महीने की 13 तारीख ड्यू डेट होती है, जिसको भी एक्सटेंड कर दिया गया 28 तारीख। ध्यान से समझिएगा, जीएसटीआर 1 की फाइलिंग की डेट एक्सटेंड होके 26 पहुंच गई, आईएफएफ की फर्निशिंग की जो डेट थी वो एक्सटेंड होके 28 पहुंच गई। इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि भाई आपका जो जीएसटीआर 2बी होगा, जीएसटीआर 2बी का जो भी डेटा होगा अब वो ऑटो पॉपुलेट होगा, लेकिन लेट से। जो वैल्यूएशन होगी जीएसटीआर 2बी के अंदर वो लेट से चढ़ने वाली है। तो आप आईटीसी का क्लेमिंग कैसे करोगे, तो उसमें भी लेट होगा। फर्दर अगर मैं आपको बताऊं, जीएसटीआर 1 क्लियर है, जीएसटीआर 2बी के कंसर्न में ये इंपैक्ट पड़ा कि भाई अब जो डेटा होगा वो ऑटो पॉपुलेट लेट होगा, मतलब ऑटो जनरेशन उसका लेट होने वाला है, तो जीएसटीआर 2बी के कंसर्न में भी डिले होगा। मूविंग टूवर्ड्स अहेड हम आपको जीएसटीआर 3बी के कंसर्न में लेके चलते हैं। आप जैसे कि सिस्टम पे देख पा रहे हैं, जीएसटीआर 3बी के कंसर्न में आपका ड्यू डेट का एक्सटेंशन तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना कि मार्च के कंसर्न में जो ड्यू डेट था तो वो 20 अप्रैल है, ठीक है, और अप्रैल के कंसर्न में बात करें तो 20 मई की ड्यू डेट है। ड्यू डेट स्पेसिफिकली सेम ही है, लेकिन यहां आपको मिला है वेव ऑफ हो रहा है आपकी लेट फीस का। यहां से देख सकते हैं आपको लेट फीस में वेव ऑफ मिला है, प्लस इंटरेस्ट के केस में भी रिडक्शन मिला है, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो ये प्रोस्पेक्ट है जीएसटीआर 3बी में। मैं ऊपर की लाइन आपके लिए पढ़ देना चाहती हूँ। गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड द वेवर फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेट फीस टू द नॉर्मल टैक्स पेयर्स, चाहे फिर वो कॉम्पोजिशन वाले हो, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो।
एंड कॉम्पोजिशन कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए पीरियड फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2021 भी स्पेसिफिकली दिया गया है, जो कि नोटिफाई हुआ है इन द नोटिफिकेशन नंबर 8 एंड 9 के अंदर, जो कि 1 मई को आया था। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को भी रिलैक्स मिला है यहाँ पे। और जीएसटी 3B के कंसर्न में अगर बात की जाए तो उन्हें वेव ऑफ मिल रहा है, लेट फीस के लिए, इंटरेस्ट के लिए भी उन्हें सुविधा मिल रही है। अब जैसे कि हम अप्रैल के कंसर्न में बात यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपका टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ तक है तो ड्यू डेट क्या है? 20 मई। ये डेट एक्सटेंशन नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए अगर आपने 20 मई तक, अभी 20 मई आई नहीं है, 20 मई तक अगर रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी, ठीक है, तो फर्स्ट 15 डेट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 15th डेट 9% का आप इंटरेस्ट भरोगे। 9% का आप इंटरेस्ट भरने वाले हो और उसके 15 दिनों के बाद आपको 18% का रिटर्न इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेट यहाँ पे देखिए, लेट फीस के कंसर्न में बात हो रही है कि अगर आप जून 4 के बाद से अपने रिटर्न की फर्निशिंग करोगे, जीएसटीआर 3B का फाइलिंग करोगे, तो लेट फीस आपकी लगनी शुरू हो जाएगी। 4 जून तक कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपको लेट फीस नहीं भरनी होगी। अगर आपका टर्न ऑन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ जाता है, तो इन दैट केस पहले के फर्स्ट मंथ में आपको निल इंटरेस्ट पे करना है, रिलैक्सेशन दी गई है। और फर्दर बताया गया है 9% 18% लगेगा। लेट फीस के कंसर्न में जो ड्यू डेट दे दी गई वो थी 19 जून 2021। भाई मैम इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो तो बताइए, सब्र रखिए। फर्दर देख सकते हो आप, रिलैक्सेशन फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइलर्स के लिए, वो मंथली फाइलर्स के लिए बताया था, ये क्वार्टरली वालों के लिए है। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे अप्रैल की जो ड्यू डेट वो 25 मई 2021 रखी गई। पहले के 15 दिनों में निल है, उसके के नेक्स्ट 15 डेज पे 9%, नेक्स्ट फर्दर 18% और वेवर ऑफ लेट फीस मिला है। बात सीधी सी ये कहने की है कि अच्छा, अब अगर आपको पता होगा कि 2B के कंसर्न में कोई डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पाएगा, लेट से जाएगा, तो आप आईटीसी कैसे क्लेम करोगे? तो ये बात कह दी गई कि जब भी अब आप आईटीसी क्लेम करने वाले हो तो रूल 36 सब रूल का 4 यूज नहीं होगा। रूल 36 सब रूल 4 का यूज इस बार नहीं होगा। जो भी परचेजेस आप अप्रैल मंथ में करने वाले हैं, जो भी परचेजेस आप आगे मई के मंथ में करने वाले हैं, उसका इनकलकेटेड आईटीसी की जो वैल्यू है उसे आप मर्ज करके अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वो 5% वाला रेट यहाँ पे अभी के लिए नहीं लगने वाला। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका इंपैक्ट पड़ रहा है। लेट फीस आप पे ना लगे, इंटरेस्ट आप पे ना लगे, इसलिए रिटर्न की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे कर लीजिएगा। ये दो मेजर इंपैक्ट थे जो मैं इस सेशन में आपको चाहती थी कि पता होना जरूरी है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन कैटेगरी डीलर्स के लिए होता है जो एनुअल रिटर्न फॉर्म भरते हैं। ड्यू डेट पहले जो थी वो थी 30 अप्रैल 2021 थी, बट इसकी एक्सटेंशन मिल गया फर्दर, ये 31 मई 2021 तक बढ़ गई। सेम एज दैट जीएसटीआर 5 के केस में भी है, 6 के केस में भी है। जीएसटीआर 5 कौन भरता है? नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर भरता है, आपको सभी को पता है ये बात। 20 अप्रैल इसकी डेट थी, फर्दर एक्सटेंड हुई, 31 मई 2021 पहुंच गई। जीएसटीआर 6 के कंसर्न में बात की जाए तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के कंसर्न में 13 मई इसकी ड्यू डेट थी और ये एक्सटेंड हो गई 31 मई 2021। जीएसटीआर 7 टैक्स डिडक्टर्स एट सोर्सेस, इनका ड्यू डेट था 10th में और एक्सटेंशन मिला है 31 मई का। जीएसटीआर 8 टीसीएस के लिए होता है बेसिकली, एंड 10th में इनकी भी ड्यू डेट थी, फर्दर एक्सटेंड हो गई 31 मई की। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए इन सभी का एक्सटेंशन मिला है। आप देख पा रहे होंगे आईटीसी 04 के फॉर्म का भी एक्सटेंशन मिला है 31 मई 2021। तो ये सारी चीजें, इन सारी डिटेल्स को हमें आपको टाइमली बेसिस पे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ड्यू डेट्स आई, दैट्स ओके। ड्यू डेट्स के बाद हमारे जो डेट एक्सटेंशन की वजह से रिटर्न लेट फाइल होगा तो हम अपना आईटीसी टाइमली बेसिस पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसी सुविधा को देने के लिए रूल 36 सब रूल 4 को अप्लाई इस बार नहीं किया जा रहा है। आप अपने दोनों मंथ के रिटर्न्स का मर्जर करेंगे और फिर आप इनकलकेटेडली अपने रिटर्न्स की फाइलिंग करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ड्यू डेट्स के स्पेसिफिकेशंस क्या है, कैसे होगा, क्या क्या चीजें, हमने आई बटन में अपना प्रीवियस वीडियो की लिंक डाल दी है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं, चेक ऑन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमारे जीएसटी अपडेट्स को जानने के लिए, समझने के लिए फ्री लाइव वेबिनार सेशन ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM ऑन जूम ऐप।
आप इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए हेलो मैसेज सेंड कर सकते हैं 7393977569. I would request to all of you, please keep yourself safe, sound and healthy. And hopefully in next upcoming session we'll discuss some most important topic regarding the matters of GST. Till then, bye bye.